वास्तव में आज हिंदुस्तान के सामने, भारत के सामने ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। हमारे पूर्वज वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहे हैं। सारी दुनिया एक परिवार की तरह हम समझते रहे हैं और जो भारतीयता है, ये भी विविधता में एकता की बात जैसे कि आपने अभी कही, एक गुलदस्ता है, जो हम लोगों ने हमारे पूर्वजों ने जो आज़ादी के संग्राम में योगदान दिया है, स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया है, उनकी अनगिनत शहीदों की जो कुर्बानी हुई है, उनकी बदौलत हम आज यहाँ बैठे हुए हैं और इस तरह से बातचीत कर रहे हैं। तकलीफ होती है, सचमुच में ये देश मैंने उन पूर्वजों को नहीं देखा, उस स्वतंत्रता संग्राम को नहीं देखा, लेकिन 45 वर्षों के जो मेरे पत्रकारिता के अनुभव हैं, वो इस बात को कहने के लिए मुझे बाध्य करते हैं कि हमने पूरे इस देश को बहुत ही अजब ढंग से बदल दिया है। मैंने खुद देखा है कि हम लोगों ने जब शुरुआत की तो वो हिंदुस्तान कैसा था और बदलते हुए भी देखा है। लेकिन हाल के वर्षों में दिनेश जी जो हम बात करते हैं तो ऐसा बहुत ही दुखद और एक भारी मन से और एक तकलीफ के साथ, वेदना के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने वो एक जो हमारा गुलदस्ता है, उसके बहुत सारे फूलों को सूख जाने दिया है। हमारी जो सामाजिक ढाँचा है हमारा, उसमें हमने चटकते हुए देख रहे हैं, दरकते हुए देख रहे हैं। और तब ये प्रश्न उठता है कि जिन पूर्वजों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, वो अशफाक उल्लाह भी थे, सरदार भगत सिंह भी थे, करतार सिंह सरावां भी थे, बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे और तमाम ऐसे लोग हैं। हम हमारे पूर्वज, मैं कहूँगा 1857 में जो पहली फांसी जो हुई थी, मौलाना बाकर अली को हुई थी, 1857 के संग्राम के बाद पहले संपादक थे, जिन्हें गुरु ने फांसी दी थी। तो उन लोगों ने उनके दिलों में कहीं कोई बँटवारा नहीं था, उनके दिलों में कोई ऐसा भेद नहीं था। लेकिन आज हमने जो हिंदुस्तान बना दिया है, वो यकीनन मुझे लगता है कि अगर उनकी आत्मा कहीं इसको देख रही होगी या वो कहीं जैसे कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि वो कहीं स्वर्ग से बैठकर देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप से एक कड़वाहट, एक कसैलापन उनके मन में होगा। जी। ये एक तकलीफ तो है। अब दूसरी बात ये जो आती है कि जो 100 से अधिक नौकरशाहों ने जो चिट्ठियाँ लिखी हैं, हमने देखा है बीच में कभी-कभी ऐसा माहौल आया है जब हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी जो कार्यपालिका है, वो पहल करती रही है और मुझे ये ठीक लग रहा है, राहत मिल रही है कि जो वरिष्ठ नौकरशाह हैं, उन्होंने अपनी संवेदनाओं को इस तरह से प्रधानमंत्री जी के सामने व्यक्त किया है और मैं नहीं जानता कि उसका कितना प्रतिक्रिया होगी, कितना असर होगा। लेकिन ये तो कहना होगा कि जो जिन लोगों के नाम हैं उस चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वालों में, वो अपने-अपने सार्वजनिक जीवन के शानदार अतीत के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनकी नीयत, नज़र, मंशा और इरादों पर हम कोई संदेह नहीं करना चाहते। और जी। इनमें से बहुत सारे लोगों को मैं मिला भी हूँ, उनसे घंटों बातचीत हुई है। तो देश की एकता, विविधता, अखंडता को लेके उनकी जो चिंताएँ हैं, वो भी हमने उनके साथ साझा की हैं समय-समय पर। तो इसलिए ये उनकी इस चिंता का तो मैं स्वागत करना चाहूँगा। लेकिन मुझे थोड़ा-सा एक 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 खेद भी है कि बड़ी देर कर दी मेहरबाँ आते-आते। हम लोग तो कुछ वर्षों से लगातार जी। इस बात पर चिंता कर रहे हैं कि इस देश का जो सांप्रदायिक सद्भाव है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और हम लोग ऐसा लगता था कि ठीक है, अल्पमत में हैं, बहुत कम लोग ही ऐसे हैं, जो इस तरह की चिंताओं के साथ, अपने सरोकारों के साथ सार्वजनिक मंचों पर मौजूद हैं और हम लोगों की बहसों में शामिल होते हैं। लेकिन हम लोग यही कर सकते हैं और इस तरह की चिंताएँ ही हम जता सकते हैं, बता सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। तो अब
सचमुच में अंदर से कुछ एक तकलीफ सी थी कि हाल के वर्षों में हम अब अकेले पड़ते जा रहे हैं। ये 100 से ज्यादा नौकरशाहों ने जो पत्र लिखा है, चिट्ठियां लिखी हैं, तो इससे ऐसे लगता है कि इस देश के प्रति चिंता करने वालों में हमारे लोकतंत्र के अन्य स्तंभों के जिम्मेदार लोग भी शामिल हैं। लेकिन राजेश जी जी एक जी एक जी बात मैं बात कह के खत्म जारी कर दूं। जारी रही, जी जारी रखिए जी बात। कि उन्होंने ये अपनी चिंताएं तो की, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, फॉरेन सर्विस है, पुलिस सर्विस है या और भी तमाम जो सेवाएं हैं, हम आज देख रहे हैं कि उनके जो कनिष्ठ हैं, जो आज सेवाएं इस देश में दे रहे हैं, मैं किसी पर सवाल नहीं उठाना चाहता हूं, सब अपने अपने ढंग से भारत देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं कि वो भी कई बार इस नजरिए से एक वर्गीकृत हमको दिखाई देते हैं, ढांचे एक खंड में बटे हुए दिखाई देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि कई बार इस देश के संवैधानिक स्वरूप का को भूलकर वो भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सोच से प्रभावित हो जाते हैं। तो इन नौकरशाहों को सबसे पहले अपने इन कनिष्ठों को भी बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने नौकरशाही अगर बदल गई तो इस देश के इस जैसे कि आपने बहुत ही खूबसूरत शब्द इस्तेमाल किया, गुलदस्ते को जो है संभालना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो उनको निश्चित रूप से अपने इन सारे देश में जो है हमने देखा है, क्योंकि जो स्थितियां बन रही हैं उनमें अफसरशाही या जो तंत्र है वो खामोश रहा है, या उनकी जो कार्रवाई हुई है या उन्होंने इन घटनाओं पर जो जिस तरह से प्रशासनिक कदम लिए उठाए हैं, वो शायद दिल की गहराइयों तक नहीं उतरते और उन पर भरोसा नहीं होता। जी दिनेश जी।